जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। ममता बनर्जी के लिए एसआईआर गले की फांस बन गया है और वो इसे किसी भी तरह निकाल फेंकना चाहती है। उनकी पार्टी एसआईआर को या तो रोकना चाहती है या उसमें रुकावट पैदा करने की कोशिश कर रही है। और जब ये लोग चुनाव आयोग को नहीं रोक पाए, चुनाव आयोग तो एसआईआर कर ही रहा है, तो ये लोगों ने बीएलओ को रोकने की कोशिश की है। बीएलओ के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है कि जब यहां से नहीं हो रहा है तो बीएलओ के सामने अड़चन डाली जाए। क्या क्या तरीके अपनाए जा रहे हैं, टीएमसी के नेता क्या कर रहे हैं, अधिकारियों से क्या करवाया जा रहा है, ये सब हम आज चर्चा करेंगे। क्योंकि अब सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल के ही बीएलओ ने, जो कि शिक्षक भी हैं, उन्होंने शिकायत कर दी है और शिकायत की है ममता बनर्जी के अधिकारियों की। ये जो इतने दिनों से एसआईआर के कारण बीएलओ के दबाव पर रोना मचा रही है ममता बनर्जी कि बीएलओ के लिए मुश्किल हो रही है, आत्महत्या कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन अब सामने आया है कि बीएलओ को परेशान कर रहे हैं ममता बनर्जी के ही अधिकारी, राज्य सरकार के अधिकारी। जो बीएलओ शिक्षक हैं, ज्यादातर इसमें शिक्षक ही होते हैं, तो उनको जब बीएलओ का काम दिया जाता है तो उनसे शिक्षक के काम से उन्हें मुक्त किया जाता है। उस दौरान चुनाव आयोग का भी आदेश है कि बीएलओ को शिक्षक के काम से मुक्त किया जाए, स्कूल के काम से, और वो पूरा टाइम जो है वो बीएलओ का ही काम करेगा, फॉर्म लेना, जमा करना। लेकिन देखिए ममता बनर्जी के अधिकारी क्या कर रहे हैं, वो बीएलओ को बोल रहे हैं कि पहले स्कूल के काम पूरे करो फिर अपने बीएलओ का काम करो, यानी कि चुनाव आयोग के आदेशों का उल्लंघन। अब स्कूल में मान लीजिए प्रिंसिपल है, अब प्रिंसिपल ड्यूटी से टीचर को मुक्ति ना करे और उसके ऊपर काम लाद दे। यही शिक्षकों की शिकायत है, कई शिक्षकों ने शिकायत की है जो कि बीएलओ भी है कि हमें स्कूल के फर्स्ट हाफ में बोला जा रहा है आप स्कूल के काम कीजिए और उसके बाद आप बीएलओ का काम कीजिए सेकंड हाफ में। अब इनका कहना है कि हमारे पास सेकंड हाफ में फिर टाइम ही क्या बचता है, और उसमें फॉर्म बांटना और फॉर्म लेना, फिर उस फॉर्म का डिजिटलीकरण करना, बीएलओ के ऐप में अपडेट करना, तो ये काम कैसे समय पर हो पाएगा अगर हमें पूरी तरह से मुक्त नहीं किया जाएगा। और इतना प्रेशर बन रहा है कि हमें दोनों तरह के काम देखने पड़ रहे हैं। ये सारी शिकायतें गई हैं चुनाव आयोग के पास। अब प्रिंसिपल किसके अधिकार क्षेत्र में आता है, ममता बनर्जी के, टीएमसी सरकार के अधिकार क्षेत्र में वो आएगा, उसकी नियुक्ति तो वहीं से हुई है। तो जब वो रिलीज नहीं कर रहा है तो यानी कि वो चुनाव आयोग के आदेश का उल्लंघन कर रहा है। अब उल्लंघन करने का उसे डर क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि संभव है कि उसे कहीं से संरक्षण हासिल है कि चुनाव आयोग तो चंद दिनों का है, तुम हमारी सुनो, और तुम तो चुनाव आयोग के लिए जवाबदेह भी नहीं हो। तो ये सारा चल रहा है। तो आप नाटक समझिए कि एक तरफ मीडिया के सामने, कोर्ट के सामने नाटक हो रहा है कि बीएलओ बड़े प्रेशर में है, बीएलओ बड़े परेशान है, और यहाँ अंदर क्या हो रहा है कि बीएलओ को परेशान किया जा रहा है। आपके अधिकारी क्यों नहीं उन्हें काम से रिलीव कर रहे हैं, क्यों नहीं मुक्त कर रहे हैं, ताकि वो बीएलओ का काम ठीक से कर सके। इस तरह से उनके ऊपर प्रेशर बनाओ, जब प्रेशर बनेगा तो वो शिकायतें करेंगे और मीडिया के सामने जाएगा कि बीएलओ बड़े परेशान हैं। तो आप इस प्लानिंग को समझिए कि चुनाव आयोग को तो आप रोक नहीं सकते हो, लेकिन चुनाव आयोग के हाथ ही काट दो। बीएलओ जिनके जरिए काम चल रहा है उनको पंगु बना दो, तो काम कैसे होगा, काम समय पे नहीं होगा तो फिर ये सवाल खड़े करेंगे चुनाव आयोग क्या कर रहा है, गड़बड़ियां हो रही हैं, बीएलओ परेशान है, ये सारी चीजें होंगी। लेकिन अब चुनाव आयोग के पास जब ये शिकायतें पहुंची हैं, जो अभी चुनाव आयोग की टीम भी वहां गई थी, जिसमें खुद ज्ञानेश कुमार गए थे जो कि उपचुनाव आयुक्त हैं, और तब ये सारी समस्याएं सामने भी आई और उनका भी हल बताया गया। और जब ये शिकायतें आई हैं तो चुनाव आयोग ने कहा है कि हम राज्य सरकार से बात करेंगे और राज्य सरकार को निर्देश देंगे कि अपने अधिकारियों को बोले कि इन्हें मुक्त करें, टीचर्स को फिर से उन्हें आदेश दें और ये दोबारा शिकायत नहीं आनी चाहिए। अब चुनाव आयोग सीधे राज्य सरकार से, मुख्य सचिव से बात करेगा कि अगर आपके अधिकारी ऐसा करते हैं तो फिर उनके ऊपर एक्शन लिया जाए, और नहीं तो चुनाव आयोग सीधे दखल देगा, नहीं तो फिर केंद्र से बात होगी कि भाई यहाँ पर सपोर्ट नहीं हो रहा है। और बार बार बीएलओ और पूरी ये एसआईआर की प्रक्रिया को चुनाव आयोग के कामकाज को बाधित करने की कोशिश हो रही है। अब सीधे चुनाव आयोग से, केंद्रीय चुनाव आयोग से यहाँ पर आदेश जाएगा और बीएलओ को कम से कम ये जो दूसरे कामों में इन्होंने फंसाया हुआ है, जबकि इतनी बड़ी चीज चल रही है, तो उस पर कम से कम रोक लगेगी। साथ ही बीएलओ की कुछ और समस्याएं भी थी जो कि नेटवर्क से जुड़ी हुई है, इंटरनेट से जुड़ी हुई है, उसको लेकर भी चुनाव आयोग ने समाधान किया है, अपनी टेक्निकल सपोर्ट टीम भेजी है कि इस चीज में लोगों की, बीएलओ की मदद की जाए। तो चुनाव आयोग पूरी तरह से सक्रिय है ताकि हर समस्या का समाधान हो सके। लेकिन उस तरफ से टीएमसी भी सक्रिय है, इनके कार्यकर्ता नेता भी सक्रिय हैं
कि किसी भी तरह से रुकावटें एक के बाद एक पैदा की जा सके, क्योंकि डर तो इनको लग रहा है कि घुसपैठिए निकल रहे हैं, बांग्लादेशी भाग रहे हैं, अब रिपीटेड वोटर्स नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर कैसे चुनाव जीतेंगे, इस बार कैसे इतना बड़ा मार्जिन मिलेगा इन्हें सीमावर्ती इलाकों में, तो ये डर तो सता रहा है। इसीलिए कभी बीएलओ को रोको, कभी बीएलओ को धमकी दो, कभी उन्हें काम में फंसाओ, धमकी देने का काम भी चल रहा है। बशीरहाट का मामला है जिसमें टीएमसी के कार्यकर्ता ने बीएलओ को जान से मारने की धमकी दी है, आग लगा देने की धमकी दी है उसके घर में। टीएमसी का कार्यकर्ता है बशीरहाट में जमीरुल इस्लाम मोल्ला, जिसको बीएलए बनाया गया है, अपनी तरफ से पार्टी ने तैनात किया है वहां पर, और ये उत्तर 24 परगना का इलाका है, मुस्लिम बहुल इलाका है। अब यहाँ पर जो बीएलओ है ये बशीरहाट में, वो है दीपक महतो। अब उन्होंने 97 साल के एक व्यक्ति के फॉर्म में कुछ गलती पाई और उसका फॉर्म जो है रिजेक्ट किया, तो फोन आया जमीरुल इस्लाम मोल्ला का और धमकी देने लगा कि इसको शामिल करो, अगर नहीं करोगे तो जान से जाओगे। और क्यों नहीं शामिल हो रहे थे वो 97 साल के व्यक्ति का फॉर्म, क्योंकि 2002 की जो कट ऑफ लिस्ट है, 2002 की लिस्ट में वो 97 साल के व्यक्ति का नाम नहीं था। अब कोई व्यक्ति 97 साल का हो गया है, भारत में जाने कितनी बार उसने वोट डाल दिया होगा, पश्चिम बंगाल में वोट डाला होगा, लेकिन 2002 की सूची में उसका नाम नहीं है। अब अगर 2002 की सूची में नाम नहीं है तो उसका मतलब ये होता है कि उसे कुछ और कागज देने पड़ेंगे, यानी कि अपने माता पिता का नाम कागज देने पड़ेंगे यहाँ पर कि उनका नाम 2002 की सूची में हो, या जो 11 दस्तावेजों की सूची है, लिस्ट है, उसमें से कुछ देना पड़ेगा। अब वो सब तो है नहीं उस 97 साल के व्यक्ति के पास। अब 97 साल, कोई 100 साल हो जाएंगे 3 साल बाद, भारत में रहते हुए 100 साल हो गए इनके मुताबिक। वो भारत का है या नहीं ये तो बात की बात है, लेकिन अगर ये कह रहे हैं भारत का है तो 100 साल होने को है, लेकिन कागज नहीं है, 2002 की लिस्ट में नाम नहीं है, तो फिर आप यहाँ पर वोट कैसे डाल रहे थे, आपके पास वोटर आईडी कहाँ से आया? यानी कि वो आदमी बाद में भारत में आया है, बांग्लादेश से आया या रोहिंग्या है, और यहाँ पर उसका वोटर आईडी बनवा दिया गया, वो यहाँ पर वोट डाल रहा था, और अब जब एसआईआर हो रही है तो पता चल रहा है वो यहाँ का वोटर ही नहीं है। ऐसा ये तो एक मामला आया है, ऐसे कई मामले आ रहे हैं, और इसीलिए टीएमसी परेशान है कि इनके जो ऐसे वोटर हैं, जो बांग्लादेशी वोटर है, जो भारत के है ही नहीं, अब उनका नाम कट रहा है। तो अब दीपक महतो जो बीएलओ है, उन्होंने इसका नाम शामिल करने से इनकार किया कि भाई कागज लाओ तब तो नाम शामिल करूंगा। तो यहाँ से मोल्ला जो है बीएलए, वो भड़क गए, जान से मारने की धमकी देने लगे, जिसके बाद दीपक महतो ने अपने अधिकारियों को बताया और फिर ये जमीरुल इस्लाम मोल्ला को गिरफ्तार किया गया। टीएमसी का कार्यकर्ता है, बीएलए है। ये चल रहा है, ममता बनर्जी के नेता कार्यकर्ता ये कर रहे हैं, बीएलओ पर दबाव बना रहे हैं। और अगर बीएलओ ये नहीं करता है, क्योंकि उसकी भी नौकरी को खतरा है, कल को अगर पता चलता है आगे की स्क्रूटनी होती है और नाम आता है बीएलओ का, तो उसकी नौकरी को खतरा है, दूसरी तरफ उस बेचारे की जान को खतरा है। तभी तो बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें उनके परिवार को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। अब वो ये इतना दबाव शायद उन पर बन जा रहा है, जिस मामले में की भी है, ऐसा भी नहीं है कि हर मामला इसी से जुड़ा है, लेकिन कुछ मामले ऐसे हो सकते हैं जिसमें बीएलओ पर जबरदस्त दबाव है, उनके घर में आके धमकियां देना, बच्चों को उठा लेने की, माँ बाप को मार देने की धमकियां देना, ये सब हो रहा होगा। जब एक जगह हो रहा है तो बाकी जगह भी हो रहा होगा। केरल में भी सामने आया, जिसमें अनीश जॉर्ज नाम के एक बीएलओ ने आत्महत्या कर ली, और कांग्रेस का यही कहना है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके बीएलए ने दबाव डाला था उसके ऊपर कि वो कांग्रेस के बीएलए के साथ काम ना करे, उसके ऊपर दबाव होगा, मारने की धमकी दी होगी, परिवार को मारने की धमकी दी होगी। अब व्यक्ति सोचता कि मेरा परिवार जाए, सच अकेला मैं ही चला जाऊं, कितना दबाव होगा इन लोगों की वजह से। तो अगर वाकई इनको बीएलओ की चिंता है तो अपने नेताओं को बोले, अपने कार्यकर्ताओं को बोले गुंडागर्दी ना करें, बीएलओ को मजबूर ना करें, बीएलओ के घर जलाने की धमकी ना दें, और ना ही ये लोग, इनके अधिकारी जो हैं, बीएलओ के ऊपर काम का ज्यादा प्रेशर डालें। तो पूरी स्थितियां आप बंगाल की इस वक्त समझिए कि टीएमसी तो बहुत ज्यादा डेस्परेट है, बहुत ज्यादा, इनको बहुत डर है अंदर। इस समीक्षा भी की थी इन्होंने, अभी अभिषेक बनर्जी के अध्यक्षता में एक बैठक थी जिसमें समीक्षा की गई थी कि कैसा चल रहा है एसआईआर का काम, हमारे बीएलए कैसा काम कर रहे हैं। बाहर से विरोध करती है, अंदर समीक्षा बैठक करती है ममता बनर्जी कि एसआईआर में हमारी पार्टी पीछे ना छूट जाए, हमारे वोटर, उसका नाम जरूर होना चाहिए जो हमारे समर्थन वाले इलाके हैं, खासतौर से सीमावर्ती इलाकों में। ये जो सब किस्से आ रहे हैं वही के आ रहे हैं। एक किस्सा और सामने आया है, यहाँ की घटना दुर्गापुर पांडेश्वर विधानसभा का मामला है, जहां पर एक महिला का नाम 44 जगह पाया गया, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में,
और ये उत्तरी दिनाजपुर से लेकर दक्षिणी दिनाजपुर तक इस महिला का नाम फैला हुआ था, जिसमें महिला का नाम तो वैसे माया रानी है, विधवा है, उनको तो पता ही नहीं है उनका नाम 44 जगह रिपीटेड वोटर्स उनको बना रखा है। और अलग अलग विधानसभाओं में पीछे से कास्ट बदल दी गई है बार बार। और ये सब इलाके हैं, उत्तरी दिनाजपुर देखिए पूरा 49% मुस्लिम इलाका है, मुस्लिम बहुल इलाके हैं ये सब। तो यहाँ पर चल क्या रहा है, जब महिला के QR कोड स्कैन किया गया तब पता चला। अब चुनाव आयोग ने इसके जांच के आदेश दिए कि हो क्या रहा है, जैसे कि 2-3 जगह एपिक नंबर 2-3 पाए जाना, एक डुप्लीकेसी एक अलग बात है, लेकिन 44 ये ज्यादा है। और SIR के जरिए इसी को क्लीन किया जा रहा है। जैसे राहुल गांधी ने जो बात अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो यही कहते हैं, ये 100 जगह रिपीटेड वोटर्स, एक ही व्यक्ति का नाम कई जगह है, अलग अलग फोटो के साथ है या अलग अलग नाम के साथ है, यही बातें राहुल गांधी कहते हैं। तो SIR से यही तो हो रहा है। आज SIR से ये 44 जगह नाम वाली महिला सामने आई। राहुल गांधी कल को पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट लाते पुरानी, कहते इसी महिला शायद माया रानी का नाम लेते कि देखो 44 जगह नाम है। लेकिन क्लियर कैसे होगा, क्लीन कैसे होगा, उसके लिए SIR से ही तो क्लीन होगा, और कैसे होगा। लेकिन राहुल गांधी इसका भी विरोध करेंगे, नहीं SIR भी नहीं होनी चाहिए। तो क्या होना चाहिए? तो ये सारे उदाहरण दिख रहे हैं कि कैसे SIR को रोकने के लिए ममता बनर्जी, उनकी सरकार, उनके नेता कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। और ये रुकावट समझाती है कि ममता बनर्जी कितनी डरी हुई है, उनका SIR से कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। क्योंकि बॉर्डर पर रोज करीब 300-400 बांग्लादेशी पहुंच रहे हैं और वो भारत छोड़कर जाना चाहते हैं। तो कितने तो वोटर्स का सफाया ऐसे हो रहा है, रिपीटेड वोटर्स भी हट रहे हैं, मृतक भी हट रहे हैं, तो वोटों का खेल प्रभावित हो रहा है। और ममता बनर्जी की सत्ता बचाने की, कुर्सी बचाने की टेंशन बढ़ रही है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।